तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4, क्योंकि इससे पहले हम 1 से 3 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। फ्रेंड्स, ये जो एक चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या टीचिंग का कोई एग्जाम ही क्यों ना हो। और आपने अगर पिछले पेपर मिलाए होंगे तो आपको मिला भी होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। तो मैं जो करा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आप इस पार्ट 1 से लेकर के लास्ट पार्ट तक आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी हार्ड हो, आप आसानी से उसको बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस YouTube परिवार का एक हिस्सा बन जाए। फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले तो हो ही चुके हैं। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत कम समय में बहुत शॉर्ट तरीके से समझेंगे। कह रहा है, दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं। दो ट्रेनें हैं, ये एक ही दिशा में, यानी कि दोनों ही ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, जबकि उनकी चालों का अनुपात 7:9 है, यानी कि पहली ट्रेन 7 और दूसरी का 9 है। इस हिसाब से वो चलती हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर जो दिया है सेकंड, सेकंड का मतलब कि टाइम, तो आप यहां लिख लो समय, तो हो जाएगा समय, और समय ये मैं लिख देता हूं T1 यानी कि पहली ट्रेन, और T2 मतलब कि दूसरी वाली ट्रेन। पहली ट्रेन की 4 है सेकंड और दूसरी वाली की 6, तो पहले के समय है 4 सेकंड और दूसरी वाली का है 6। ये बात समझ गए। अब देखो, चाल यहाँ पर दे के रखा है तो हम इसको नोट कर लेते हैं। ना दिया होता तो हम इसी को उल्टा कर देते, वो हमारी चाल बनती, लेकिन दे के रखा है तो यहाँ पर आप कर दो चाल। अब देखो, पहली वाली चाल क्या है 7, तो T1 यानी कि पहला वाला हो जाएगा 7 और दूसरी वाली है 9, तो यहाँ पर आप लिख दो 9। ठीक है, और हमें पता है कि दूरी का मतलब होता है समय गुणे चाल, यानी कि चाल गुणे समय करते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी निकल के आएगी वो होगी ट्रेनों की लंबाई, लेकिन अनुपात में होगा। तो 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 28, और 6 नाम हो जाएगा 54, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 54। समझ गए। तो ये हो जाएगा हमारा 54, 28 अनुपात 54 के अनुपात में लंबाई, यानी कि पहली ट्रेन की लंबाई 28, दूसरी की हो जाएगी 54। अब कह क्या रहा है, कितने समय में पार कर जाएंगे, तो क्या कर रहा है, एक ही दिशा में जा रही। तो हमने बताया था, अगर एक ही दिशा में जाती है, सेम डायरेक्शन में जाएंगी ट्रेनें, तो इनकी लंबाई तो जुड़ जाती है, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, ये टोटल दूरी होती है। लेकिन जो यहाँ पर ये दिया गया होगा क्या, समय, और समय दिया गया, चाल दिया गया होगा, तो चाल हम दोनों को क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए दोनों को माइनस करते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं। तो देखो, हमें बताना है समय, तो हम कहेंगे समय बराबर दूरी कितनी है 28 प्लस 54, तो यहाँ पर आप लिख दो 28 प्लस का हो जाएगा 54, और नीचे कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल, और चाल 7 और 9, यहां से देख लो अगर नहीं आ रहा, 7 और 9 तो एक ही दिशा में जा रही, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, 7 और 9, यानी कि 9 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 2, यानी कि हर एक सेकंड में 2 मीटर के हिसाब से बढ़ रही होंगी, तो नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको आगे जोड़ लो, तो हो जाएगा 8 4 हो जाएगा 12, 5 2 होता है 7, और 1 हो जाएगा 8, बटे में आ जाएगा 2। इसको काट दो, 4 दूनी 8 होता है और 4 एकम 4 होता है। जो 41 आया है वो क्या आएगा, समय, यानी कि सेकंड। तो हम कहेंगे 41 सेकंड में ये दोनों ट्रेनें यहाँ जो एक ही दिशा में जा रही हैं, ऐसे और ऐसे, ये एक दूसरे को पार कर जाएंगी। मीन्स जो ज्यादा तेज चल रही है इसको क्रॉस कर जाएगी 41 सेकंड में। समझ गए आप। तो देख लो ये क्वेश्चन कितना कम समय में हमने किया है, और मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, वरना जब आप पेपर में करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से उठा देना, बस जोड़ देना आप मन में ही, और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि इनके अंतर से, बस आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इससे थोड़ा और ऊपर लेवल का, वो क्या बोलता है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है, दो ट्रेनों की चाल 3:4 है, विपरीत दिशा से आकर वे खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी वो दोनों ट्रेनें। कुल मिला के कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि एक ये खंभा है और एक ट्रेन यहां से आती है, एक ट्रेन इधर से आती है, तो
तो ये वाली ट्रेन भी 3 सेकंड में पार कर जाती है इस पूरे खंभे को, ऐसे यहाँ से यहाँ निकल जाती है, और ये वाली भी यहाँ से यहाँ निकल जाती है, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर चाल दे के रखा है, तो हम कहते हैं यहाँ पर कह दो T1 और ये हो जाएगा T2, मतलब पहली ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन। तो ये चाल दे के रखा है, तो आप लिख लो यहाँ पर चाल। चाल क्या है इसकी, 3 अनुपाते में है दूसरी वाले की 4, ठीक है। जो पहले नंबर पे होता है वो T1 और दूसरे वाले पे T2। अब कह रहा है कि 3 सेकंड में पार करती हैं, तो सेकंड में यानी कि समय लेती हैं, तो मैं कहता हूं यहाँ पर समय, ये समय लेती है 3 सेकंड का, और दूसरी वाली भी, क्योंकि दोनों की बात हो रही है, ये भी 3 सेकंड में पार कर जाती है इसको, और ये भी पार करती है, तो यहां पर भी हो जाएगा 3। अब हमें पता है कि दूरी या लंबाई निकालने के लिए चाल गुणे समय करेंगे, तो मान लो कि ये टोटल हो जाएगी लंबाई, लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई, तो 3 गुणे 3 यानी कि हो जाएगा 9, क्योंकि चाल गुणे समय करेंगे तो 9 आएगा, और यहां से 4 तय करेंगे तो 12 आएगा। कुल मिला के रेशियो में अगर हम देखेंगे तो पहली ट्रेन की लंबाई है 9 और दूसरी वाली की है 12, ठीक है। अब क्या बताना है, कितने समय में हमें पार करेंगे, तो हमें पता है कि समय बराबर होता है, समय बराबर में होता है दूरी, और बटे में क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं चाल, ठीक है। अब दूरी का मतलब हो इनकी लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 इसकी और 12 इसकी, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रहे हैं। तो पार करने का मतलब देखो, ये ट्रेन इधर जाएगी, एक दूसरी वाली इधर आएगी, तो हमें टोटल लंबाई का मतलब है कि ये वाली ट्रेन की लंबाई जो 9 है और इसकी वाली की जो 12 है, तो टोटल लंबाई हमारे पास हो जाएगी यहां से लेकर के यहां तक की टोटल लंबाई हो जाएगी 21, ठीक है। ये टोटल लंबाई ये कवर करेंगे, तो यहां देखो टोटल हो जाएगा 21, ये कहां से आया 21, क्योंकि 9 + 12 करेंगे, और चाल, चाल कितना दिया है, चाल देखो यहां पर एक दूसरे, क्या लिखा होता है इसमें, विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो जब विपरीत दिशा पे आती हैं तो इनकी जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो देखो पहली वाली की 3 है और दूसरी वाली की 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7। अब काट दो इसको, 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि 3 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 3 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करके निकल जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। देखो कितने कम समय में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप ऐसे भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ अगले टाइप का क्वेश्चन, और वो क्या पूछा जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ घुमाया गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें भी वैसे ही टेक्निक को घुमा देना है। या देखो इसमें कह रहा है विपरीत दिशा से आते हुए 2 व्यक्तियों की चाल 5 मीटर पर सेकंड व 10 मीटर पर सेकंड है। इन्हें यानी कि इन व्यक्तियों को एक ट्रेन क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बताना है, ठीक है। पहला जो चाल से चल रहा है व्यक्ति, जैसे मान लो कि कह रहे हैं कि ट्रेन इधर से जा रही है, और एक व्यक्ति ये है जो इधर से आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, दूसरा वाला भी इधर की तरफ ही आ रहा है, मान लो ये ऐसे करके, ठीक है। कैसे है आप समझ जाना है, व्यक्ति ही है और ऐसे आ रहे हैं दोनों, तो पहले इसको पार करती फिर इसको पार कर जाती है, तो इसको पार करती है कितनी देर में, 6 सेकंड में, और दूसरे वाले को पार करती है 5 सेकंड में, जबकि ये वाला जो चल रहा है वो 5 की स्पीड से और दूसरा चल रहा है 10 की स्पीड से, ठीक है। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये इधर आ रहे हैं और ट्रेन उधर जा रही है, तो जब कभी ऐसा होता है तो चाल क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। इससे पहले हमें करना है ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की हमें बताना है लंबाई, ठीक है। तो हमें ट्रेन की चाल अगर हम पता कर लें तो लंबाई बता देंगे किस हिसाब से ट्रेन चल रही होगी। तो हमने मान लिया कि ट्रेन, मान लिया थोड़ी देर के लिए, माना, आप ये मत सोचना लॉन्ग मेथड है, पहले इसकी शॉर्ट भी बताऊंगा। तो माना ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, x मीटर पर सेकंड, मान लिया कि x के हिसाब से वो चल रही होगी। अब ये बताओ जरा सा कि चाल जब x की होगी, x की खुद की चाल होगी ट्रेन की, और विपरीत दिशा में, तो जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो ट्रेन की चाल प्लस व्यक्ति की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, तो हम कहेंगे x और प्लस में पहले वाले व्यक्ति की 5 की स्पीड है, तो ये हो जाएगा, और कितने समय में प्रोसेस होता है, यानी कि इसको क्रॉस करती है 6 सेकंड में, तो आप लिख दो 6। जो इधर पर होगा ठीक वैसे यहां पर भी होगा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे में समय, यहां भी दूरी वही होगी, तो हम कहेंगे, अब देखो x तो रहेगी ट्रेन की चाल,
प्लस अब जब व्यक्ति इसको क्रॉस करेगी तो इसकी लंबाई इसकी स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड है x और व्यक्ति की है 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस 10, और x प्लस 10 यानी कि इस स्पीड से ट्रेन कितनी देर तक चली, 5 सेकंड तक, तो गुणे में लिख दो यहाँ पर 5। ठीक है, समझ गए होंगे। अब x की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, तो हम कहेंगे 6x प्लस का आएगा 30 बराबर में हो जाएगा 5x प्लस का हो जाएगा 50। समझ गए। इसको अब इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो 6x में से 5x गया तो आएगा x बराबर में 50 में से 30 गया तो आएगा 20। ठीक है, यानी कि ट्रेन की जो वास्तविक चाल है वो है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बताना है हमें इसकी लंबाई, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू चाहे हम इसमें रख दें या फिर इसमें रख दें, आंसर बराबर आ जाएगा। तो देखो इसकी चाल कितनी ट्रेन की आ गई 20, तो हम कहेंगे लंबाई बताना है, तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी x यानी कि 20 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 20 और प्लस का कितना था 5 ये था, तो हम कहेंगे 5 इस स्पीड से ट्रेन चली है कितनी देर तक, 6 सेकंड तक चली है। तो यहां पर आप लिख दो 6, तो हो जाएगा 25 और गुणे में 6, तो 25 छक्का होता है 150, तो यहां पर आ जाएगा 150 मीटर। ठीक है, यानी कि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर की है, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है। आप ऐसे देख लो, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, जब कभी क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। अब देखते हैं कुछ अगले टाइप का क्वेश्चन, और वो कैसे पूछा जाता है या कैसे सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में। यहाँ पर कह रहा है एक ट्रेन उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, जबकि व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। ट्रेन की चाल बतानी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यहां पर देखो कुल मिला के कह रहा है कि मान लो एक ट्रेन जा रही है इधर की तरफ और एक व्यक्ति है वो भी जा रहा है इधर की तरफ, सेम जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी, क्योंकि ये भी तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा होगा और ट्रेन भी आगे बढ़ रही होगी, तो कितनी देर में उसको पूरा पार कर जाएगी, ऐसे हमें क्वेश्चन में बताना है। और जबकि ट्रेन की चाल बता देनी है, किसकी कितनी स्पीड से उस व्यक्ति को पार करेगी। तो सबसे पहले देखो हमने मान लिया कि ट्रेन की चाल, माना ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ट्रेन की चाल x km/h यानी कि किलोमीटर पर घंटे है x के हिसाब से। अब देखो एक ही दिशा में जब जाते हैं तो हमने बताया था चालों का हम अंतर निकालते हैं, यानी कि जो एवरेज आएगी चाल वो होगी दोनों का अंतर। तो देखो सबसे पहले मान लो कि ट्रेन जा रही है x से और व्यक्ति किससे जा रहा है, व्यक्ति की चाल है 6, तो यहाँ पर लिख दो माइनस का 6। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर अलग अलग दिशा में जाते हैं, मान लो कि व्यक्ति इधर से आता है और ट्रेन यहाँ से जाती है, तो हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं। ठीक है, और गुणे करते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में है, जबकि सेकंड और मीटर दिया है, तो इसको भी हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5/18 से गुणा करते हैं, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। समय कितना दिया है 10 सेकंड, तो आप यहाँ पर लिख दो 10 सेकंड। ठीक है, आगे देखो दूरी कितनी है, यानी कि लंबाई ये हो जाएगी 200 मीटर, तो यहाँ लिखते हैं 200। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, इससे 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 चौके 20, तो यहाँ आएगा x माइनस का 6 और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कितना 4 18 और गुणे में आएगा 4, क्योंकि 0 0 कट गया, 5 चौके 20 और हाँ ठीक है इतना आएगा। x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 18 चौक होता है 72। इसको और भी आगे बढ़ा के लिख दोगे तो हो जाएगा x इक्वल में 72, और ये माइनस का है, जब इक्वल के उस तरफ जाता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 6, तो x इक्वल आ जाएगा 78, ये आएगा मीटर पर सेकेंड। और क्या बोला है ट्रेन की, अच्छा ट्रेन की लंबाई पूछा है, चाली तो पूछे, हाँ ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 78 मीटर पर सेकेंड है ट्रेन की चाल है, इस स्पीड से ट्रेन वहां पर जा रही है।
तो देखा इतने बड़े क्वेश्चन को हमने कितने कम समय में सॉल्व कर लिया और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को और भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो यहां पर कह रहा है इस क्वेश्चन में एक ही दिशा में मालगाड़ी और सवारी गाड़ी यानी कि दो ट्रेनें, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चाल 1:2 है। सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि मालगाड़ी का ड्राइवर जो मालगाड़ी पे बैठा हुआ है वो क्या देखता है कि 40 सेकंड में पार किया है। मालगाड़ी वाले को लगता है ड्राइवर को कि हमारी ट्रेन 40 सेकंड में पार हुई है, गाड़ियों की लंबाई का अनुपात बताना है। तो इसका मतलब अनुपात तभी निकलेगा जब हमें दोनों गाड़ियों की लंबाई पता हो जाएगी, तभी निकलेगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर देखो चाल दिया है, चाल कितनी है, ये दिया है 1:2 के हिसाब से। ठीक है, अब देखो चूंकि गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो एक ही दिशा में जाने का मतलब हो गया कि दोनों की चालों का हम क्या निकालेंगे, अंतर। तो यानी कि 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर हम कहें गाड़ी हमारी बढ़ रही होगी। ठीक है, जो जैसे मान लो कि एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी वाली भी इधर जा रही है, तो जब देखो ये भी आगे बढ़ रही होगी धीरे धीरे करके, ये भी आगे बढ़ रही होगी, लेकिन जो ज्यादा तेज चल रही है गाड़ी यानी कि दूसरी वाली चल रही ज्यादा तेज, तो ये इससे धीरे धीरे करके आगे निकलेगी। जैसे मान लो ये जाएगी, ये जाएगी, ये भी जाएगी, ऐसे ऐसे करके आगे निकल जाएंगे। तो कितनी देर में पार कर जाएगी ये वाली, ये बताना है। तो इनकी जो चाल होगी, जितना इनका फासला आएगा वो पर सेकंड 1 मीटर का फासला आएगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ये कह रहा है कि सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है। तो यानी कि कुल मिला के टोटल जो गाड़ी पार हो जाती है, पार तभी होगी जब देखो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई को जो क्रॉस कर जाएगी गाड़ी, जिसकी ज्यादा चाल होगी, तो वो क्या हो जाएगी, टोटल लंबाई 60 सेकंड में पार हो जाती है। तो हम कहेंगे कि मान लो कि ये T1 है और ये है T2, या इसको ऐसे मान लो कि यहाँ पर दिया है क्या, सवारी गाड़ी और मालगाड़ी। तो इसको मान लो, मालगाड़ी को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए G, ठीक है, और इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए P यानी कि पैसेंजर गाड़ी। अब देखो ये 60 सेकंड तक लगातार चलती है, तो 60 सेकंड का मतलब है कि 60 और 1 के हिसाब से चलती है। 60 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, बराबर आ गया होगा 60 मीटर। 60 मीटर ये दोनों की लंबाई कवर हुई होगी 60 सेकंड में। तो हम कहेंगे G प्लस P जो हो जाएगा, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई यानी कि T1 प्लस का T2, ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर। समझ गया आप, दोनों ट्रेनों की लंबाई हो जाएगी 60 मीटर। अब यहां पर क्या कह रहा है, मालगाड़ी का ड्राइवर, अब मालगाड़ी की जो ड्राइवर है उसको क्या लगा कि 40 सेकंड में गाड़ी उसकी पार हुई है। तो 40 सेकंड में पार होने का मतलब कि देखो मालगाड़ी है और मालगाड़ी को मान लो थोड़ी देर के लिए क्या, ये मान लो T1, ठीक है, T1 ये कितनी देर में पार हुई है, ये 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड तक चलती रही होगी कितने की स्पीड से, 1 की स्पीड से, ये दिया है क्योंकि ये भी तो आगे बढ़ रही होगी। तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 40 मीटर। कुल मिला के कि T1 और T2 की वैल्यू है 60 और T1 की वैल्यू है 40। तो T2 की अकेली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 60 में से ये वाली हटा दो 40, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 20 मीटर। समझ गया आप। तो T1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40 मीटर और T2 हो जाएगी 20 मीटर। अब देखो यहाँ पर और क्या बोल रहा है, गाड़ियों का अनुपात 40 सेकंड पार करती गाड़ियों की लंबाई का हमें अनुपात बताना है, T1:2 T2। तो T1 कितना दिया है, ये दिया है 40, तो आप लिख दो 40, और दूसरी वाली का दिया है 20, तो यहाँ पर आप लिख दो 20। अब काट दो 20 दूनी 40, तो हो जाएगा 2:1 यानी कि 2:1 आ जाएगा। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। अब आपको लगता होगा ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले आप ये देखो कि टोटल समय कितना लग रहा है। टोटल समय यहाँ पर लग रहा है 60 सेकंड। समझ गए आप, अगर 60 सेकंड टोटल लग रहा है समय और यहाँ पर देखो ये कितना है 40 लग रहा है, तो पहले वाला लिख लो आप यहाँ पर 40 यानी कि दूसरा वाला, और टोटल समय लग रहा था 60, तो टोटल में से ये घटा दो तो अंतर कितने का आया, 20 का। नहीं समझ में आया, मतलब देखो ये मालगाड़ी ड्राइवर देखता है एक्चुअल में 60 सेकंड में पार हुई गाड़ी, लेकिन इसको कितना लगा
40 सेकंड ऐसा लगा उसको, तो पहले वाला लिख दो 40 और एक्चुअल में टाइम कितना है 60, तो दोनों का अंतर निकाल के लिख दो आगे। बस इनको आप काट लो, ये आ जाएगा 2:1, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखा 2 सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको भी समझते हैं इसी फास्ट ट्रिक के साथ कैसे हम सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में। ये भी ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसा कि पहले वाला था। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। कह रहा है क्वेश्चन में एक ही दिशा में मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चाल 7:9 है। सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि मालगाड़ी का ड्राइवर जो मालगाड़ी पे है वो देखता है कि 35 सेकंड में पार किया है सवारी वाली गाड़ी को। गाड़ियों की लंबाई का अनुपात, यानी कि मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का हमें अनुपात बताना है, क्या आएगा। तो देखो बहुत कम समय में जब ऐसा क्वेश्चन कहीं पर पूछ लिया जाता है, शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो कि एक्चुअल में टाइम कितना लगा है, 60 सेकंड लगा है, ठीक है। लेकिन मालगाड़ी के जो ड्राइवर है उसको क्या समझ में आया कि 35 सेकंड लगे हैं, तो यहां पर आप लिख दो T1 यानी कि मालगाड़ी और दूसरा लिख दो T2, ठीक है। तो सबसे पहले T1 यानी कि मालगाड़ी की कितनी है 35 सेकंड लिया उसने, और दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला लिया है उसने 60 सेकंड। तो इसमें दोनों का अंतर निकाल दो, यानी कि 60 माइनस का आएगा 35, तो यहां पर लिखेंगे 35 और इधर पे आएगा 60 में से 35 तो आएगा 25, और इसको अब आप काट दो तो ये आ जाएगा 5 से 35 और 5 से 35 7 आएगा यहाँ पर, और 5 25, ठीक है। तो कुल मिला के इनकी लंबाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा 7:5, यानी कि 7:5 हो जाएगा इनकी लंबाइयों का अनुपात। देखा कितने कम समय में हमने इस क्वेश्चन को निकाल दिया। लेकिन अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि हम कई बार ये कर सकते हैं कि इसको पहले रख दें, बाद में हम इसको रख देते हैं, तो समझ नहीं आता किसको क्या करें। तो सबसे पहले देखो एक्चुअल टाइम जो लगता है हमें वो लिखना नहीं होता। जैसे देखो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है, एक्चुअल में तो यही बात हुई ना कि 60 सेकंड में ही पार करता है। लेकिन जब 60 सेकंड में पार करता है तो उस टाइम को हम नहीं लिखेंगे, उस टाइम को दोनों का अंतर निकालेंगे। 60 माइनस 35 वो आएगा दूसरी बार में, और पहली बार में हम क्या लिखते हैं जो हमारा उसे लगता है, यानी कि उसे प्रतीत होता है ऐसा। तो 35 सेकंड, दोनों का अंतर यहां कर दो, दोनों को काट दो, आंसर आ जाएगा 7:5 आ जाएगा, ठीक है। पहली गाड़ी की लंबाई 7, दूसरे की हो जाएगी 5, लेकिन ये किलोमीटर या मीटर में नहीं है, ये एक अनुपात दे के रखा है, एक रेशियो दे के रखा है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि पार्ट नंबर इसके आगे भी लाना पड़ेगा, और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि इससे भी हार्ड है, इससे भी टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से लेकर के 3rd तक के नहीं देखे या 4 तक के, तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। यह सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप चैनल पे जाइए, वहां पर चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना दिया है। तो आप जैसे ही देखेंगे प्लेलिस्ट में तो वहां पर आपको मिलेगी गणित वीडियोस या मैथ्स की प्लेलिस्ट। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं वो खुल के चली आएंगी, और पार्ट वाइज भी हमने बना के रखा हुआ है। तो इसके पार्ट सारे वहां से 1 से लेकर के ये पार्ट तक आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, या इसके आगे आने वाला जो पार्ट होगा वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी के नीचे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी अगले वाले पार्ट की। इसके अलावा अगर आप अदर चैप्टर देखना चाहते हैं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, या टाइम एंड वर्क देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक एक वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। यह सबसे अच्छा हमने बता ही दिया आपको कि प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो आपको सारी वीडियोस क्रम वाइज, सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने अब तक कमेंट किया था उनको रिप्लाई जरूर मिल गया होगा, और आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें पता भी होगी इस बात को कि कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, उम्मीद है आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।